हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ पेंशन से रिलेटेड हम बात लेकर के प्रेजेंट हैं। 7,500 पेंशन के साथ जो है आपको मिलेंगे 4 नए जो है फ़ायदे। मौका न गंवाएं। क्या अपडेट लगातार जुड़ने के लिए चैनल पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब देख सकते हैं कि सरकार ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए पेंशन में एक बड़ी वृद्धि का ऐलान किया है और अब ऐसे कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ पर्सन स्कीम पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें जो है न्यूनतम पेंशन के रूप में हर महीने 7,500 तक की जो है रकम मिलने का प्रस्ताव है। और यह वृद्धि जो है पुराने 1,000 के मुकाबले में बहुत ही बड़ी है और इसे 2025 से तैयारी हो चुकी है। और यह बदलाव खास तौर से जो है लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लाने वाला है, जो कि रिटायरमेंट के बाद बढ़ती जीवन यापन की जो है लागत से जूझ रहे महंगाई और जीवनशैली के बदलते स्वरूप के कारण वर्तमान पेंशन राशि काफ़ी कम पड़ रही थी। इसीलिए जो है इस कदम को कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार और एम्प्लॉयज़ प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO मिला करके इस योजना का वित्त पोषण करेंगे और जिससे कि पेंशनरों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जा सकेगी। और इस योजना से देश करीब 60 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को मिलेगा फ़ायदा। बता दें, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जो इंक्रीज़ किया जा रहा है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो EPFO के एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 95 के अंतर्गत आते हैं, वे कामकाजी जीवन के दौरान प्राइवेट फंड में योगदान देते हैं। और इस स्कीम के तहत अब तक न्यूनतम पेंशन 2014 से 1,000 प्रतिमाह थी। मई 2025 से एक बड़ा बदलाव अपेक्षित है। इसमें जो है न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 7,500 करने का प्रस्ताव के साथ साथ ही पेंशन में जो है डियरनेस अलाउंस यानी DA भी जोड़ा जाएगा, जो समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ता रहेगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को आर्थिक रूप से जो है मजबूत बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना है। और बढ़ती हुई पेंशन से वे अपनी दैनिक ज़रूरतों, स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन शैली को बेहतर ढंग से संभाल सकेगा। बता दें, पेंशन बढ़ोतरी के लिए सरकार की योजना और प्रक्रियाओं के तौर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 95 1995 में लागू हुई थी। इसमें कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं और कर्मचारी वेतन का 12% प्राइवेट फंड में जमा करते हैं, जिसमें से लगभग 8.33% पेंशन के लिए अलग रखा जाता है। सरकार की योजना है कि पेंशन को बढ़ाने के लिए जो है अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए और EPFO की केंद्रीय बोर्ड से मंजूरी भी मिली है। सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन बढ़ोतरी से जो अतिरिक्त खर्च आएगा वह सरकार और EPFO मिलकर के वहन करेंगे। और इस प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का औपचारिक निर्णय अभी अंतिम रूप से नहीं आया है, लेकिन कई मंत्रालयों द्वारा ट्रस्ट की बैठकें हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लागू किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी थी कि पेंशन में वृद्धि। पिछले दशक से पेंशन राशि लगभग स्थिर रही है, जबकि महंगाई दर में लगातार वृद्धि हुई है। 1,000 की पेंशन से रिटायर कर्मचारी अपने दैनिक खर्च, दवाइयों और जीवन की ज़रूरी वस्तुओं को पूरा करना मुश्किल मान रहे थे। लगभग 60 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा EPS 95 के अंतर्गत पेंशन ली जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह बढ़ोतरी न केवल वित्तीय सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि जो है रोजगार जीवों को भी भरोसा भी देगी और उनके सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार उनकी देखभाल करेगी। अब आपको बता दें, पेंशनर्स को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ पेंशन वृद्धि के साथ साथ डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते DA को भी पेंशन में जोड़ा जाएगा, जो कि हर 6 महीने में महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। इससे पेंशन के
आर्थिक वास्तविकता बनी रहेगी और रिटायर्ड कर्मचारी महंगाई से प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा कई पेंशनर स्वास्थ्य बीमा या जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं, जिसे कि सरकार भविष्य में शामिल करने पर विचार कर सकती है। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जो है पेंशन मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सुरक्षित रूप से जमा हो और जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। अब इसमें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 योजना के सदस्य हैं, वे इस जो है बढ़ती हुई पेंशन के लिए विशेष आवेदन नहीं करेंगे। पेंशन लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और बैंक खाता ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट है, ताकि पेंशन सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र हो सके। यदि कोई नई पेंशन राशि लागू होती है तो ईपीएफओ अपने सिस्टम के माध्यम से इसे स्वचालित रूप से अपडेट कर देगा। साथ ही पेंशनर्स को इसके बारे में सूचना दी जाएगी। निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का यह प्रस्ताव उनके बेहतर जीवन के लिए एक बड़ा सहारा होगा। 7,500 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार आएगा और वे रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सरकार और ईपीएफओ के संयुक्त प्रयास से यह योजना जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। सभी पेंशनर्स को सरकार और ईपीएफओ के संयुक्त प्रयास से यह योजना जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। सभी पेंशनर्स को अपनी जानकारी अपडेट करने से योजना की जानकारी रखने की सलाह दी जाती है, ताकि वे इसका लाभ पूरा फ़ायदा उठा सके। आप चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। लगातार मुझसे जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।